Awesome! So, we are going to learn about the meaning of the poem King Bruce and the Spider. इससे पहले कि हम इसकी मीनिंग पढ़ें, किंग ब्रूस एंड स्पाइडर जो कि पोयम है, जो लिखा है एलिजा कोक ने, जो 1818 में पैदा हुई, 1899 में वो वफात कर गई। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस पोएम, मैं आपको इसका बैकग्राउंड और इसकी स्टोरी बताना चाहता हूँ। किंग ब्रूस, इसका पूरा नाम रॉबर्ट ब्रूस था और ये इंग्लैंड का बादशाह था। इसकी जो बादशाह इंग्लैंड के, ये स्कॉटलैंड का बादशाह था। इसकी बादशाह इंग्लैंड के बादशाह ने इसे शिकस्त दी थी और इसे वहाँ से भगाया था। सो ये शिकस्त वो अपना मुल्क लेने के लिए, अपना स्कॉटलैंड लेने के लिए बादशाह ब्रूस ने बहुत सी बार इंग्लैंड के बादशाह को वहाँ से निकालने की कोशिश की, लेकिन 3 मरतबा इसने अपनी आर्मी जमा की, लेकिन तीनों ही मरतबा ये शिकस्त खा गया था। अभी ये जान बचाकर एक गार में बैठा हुआ था कि सोच रहा था कि अभी मैं और कोशिश नहीं करूँगा। स्कॉटलैंड लेने का ख्याल इसने अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहता था कि अभी मैं और आर्मी को नहीं मरवाना चाहता, और ना ही मैं अपने लोगों के पास जाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर ही इस गार में रहूँगा और यहाँ पर ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर जाऊँगा। मैं अभी ये और मैं जीत नहीं सकता। मैं हर बार हार जाता हूँ। मैं नहीं जीत सकता। मैं स्कॉटलैंड, अपना बादशाह, अपनी मुल्क, अपने लोगों पर हुकूमत नहीं अहल नहीं हूँ शायद, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे शिकस्त नहीं दे सकता हूँ। तो ये इसी ख्यालों में गुम था थे कि अचानक एक मकड़ा गार की छत से नीचे गिरा, और ये जो सोच में गुम था वो उसे देखने लगा कि ये देखता हूँ ये अभी क्या करता है। मकड़ा जो है स्पाइडर, वो गार की छत पर उसका जो घर था, कोबे होम था, वो वहाँ पर जाना चाहता था ये इस धागे की मदद से। लेकिन वो ऊपर जा रहा था तो वो ऊपर अपने घर तक पहुँच, यानी जाले वाले घर तक वो नहीं पहुँच सक रहा था। इसी बीच ये 9 बार ये ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर करीब पहुंचा, फिर नीचे आया। तो ये बादशाह उसे देख रहा था कि इसकी बादशाह की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, उसका तजस्सुस बढ़ गया। तो देख, अभी ये 9 बार तक बादशाह ने काउंट कर लिया था कि 9 बार ये नीचे गिरा है, फिर चढ़ा है। तो ये अभी कोशिश नहीं करेगा, अभी ये थक हार जाएगा, अभी ये और ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन वो उसने देखा कि फिर वो धागे कर रेशमी धागे पर चढ़ा, और आहिस्ता आहिस्ता जाकर अपने आखिरकार वो अपना जो जाले वाला घर था छत में, वहाँ तक पहुँच गया। तो ये देखकर बादशाह खुश होकर ऊपर चिल्लाया कि जब ये एक इंसेक्ट, ये एक स्पाइडर, अगर ये हिम्मत नहीं हारता है तो मैं क्यों हारूं। मैं भी अपनी बादशाह वापस लूँगा, स्कॉटलैंड अपनी वापस लूँगा। तो ये कहानी सुनाने वाले सुनाते बताते हैं कि बादशाह ने फिर एक बार फिर अपनी आर्मी को जमा किया, अपनी ताकत को जमा किया, और उसने उस इंग्लैंड के बादशाह को वहाँ से भगाया और अपनी हुकूमत कायम की। सो दिस वाज द स्टोरी एंड दिस इज द स्टोरी। नाउ this is the beautiful poem written by Eliza Cook. She was born in 1818 and she was died in 1889. So let's
proceed. King Bruce of Scotland flung himself down. Flung means गिराना. Threw, इसका अदर मीनिंग है थ्रू. बादशाह ब्रूस ने, स्कॉटलैंड का बादशाह, उसने अपने आप को नीचे गिराया. इससे थका हारा इंसान आता है, ये फिजिकली कहीं नहीं खड्डे में गिराए, ये ऐसे जैसे बैठ जाता है बेहिम्मत होकर. तो ऐसी ही ये बादशाह ब्रूस बैठ गया. फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, नीचे अपने आप को बिठाया, गिराया, आप जो समझे. इन अ लोनली मूड टू थिंक. लोनली मीन्स अकेलाई, मूड मीन्स मिजाज. इन अ लोनली मूड टू थिंक, अकेलाई व तन्हाई वाले मिजाज में, तन्हाई में सोचने के लिए. इट्स ट्रू, ये सच है. ही वॉज मोनार्च, वो एक बादशाह था. मोनार्च मीन्स बादशाह. एंड वोर क्राउन. इट्स ट्रू ही वॉज मोनार्च, ये सच है कि वो बादशाह था. एंड वोर अ क्राउन, और सर पर ताज पहनता था. वोर जो है पास्ट फॉर्म है वेयर का. वेयर मीन्स पहनना, वोर मीन्स पहनता, पहनना. बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक. ये सच है कि वो बादशाह था, लेकिन अब उसका दिल डूब रहा था. ये भी एक इडियमेटिक है. बिगनिंग टू सिंक यानी उसका दिल बोझल था. वो जो मायूसियाँ थी वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो उसमें दब गया था. सो ये इसका दिल जो है ना, वो मायूस था, वो बोझल था, डूबा डूबा हुआ सा था. जैसे हम इसे बोलते हैं, एक मुहावरत हम बोलते हैं, यानी कि अगर कोई आप सही फील महसूस नहीं कर रहा होता है तो हम इसे कहते हैं बिगनिंग टू सिंक. हिज हार्ट वाज बिगनिंग टू सिंक, वो उसका दिल डूबा डूबा हो था, यानी वो गम ज़दा था. सेकंड स्टेंजा है. फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड. वो बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था एक अजीम कारनामा सरंजाम देने के लिए. He had been trying to do a great deed to make his people glad. Glad means खुश, अपने लोगों को खुश करने के लिए. He had tried and tried but couldn't succeed. उसने कोशिश की थी, बहुत बार कोशिश की थी, मगर वो कामयाब नहीं हो सका था. And so became quite sad. इसीलिए वो बिल्कुल गमज़दा था, वो बिल्कुल उसे तकलीफ में था, वो बिल्कुल जो है ना सैड था. सैड मीन्स गमगीन था. क्वाइट मीन्स बिल्कुल, क्यू यू आई टी ही, याद रखिए. क्यू यू आई ई टी मीन्स खामोश, क्यू यू आई टी ई मीन्स बिल्कुल, ये एडवर्ब है. ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डिस्पेयर. उसने अपने आप को नीचे गिराया नाउमीदी की हालत में, बिल्कुल नाउमीद. लो डिस्पेयर मीन्स बिल्कुल नाउमीद. डिस्पेयर मीन्स नाउमीद. एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, वो बहुत दुखी था. ग्रीव, ग्रीव मीन्स दुखी होना. ग्रीव्ड के पास्ट है. ग्रीफ जो नाउन है, ग्रीफ मीन्स दुख. ग्रीव मीन्स दुखी होना, वर्ब है. ग्रीव ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की. एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, इतना दुखी जितना कोई हो सकता हो. एंड आफ्टर अ वाइल,
He pondered there. कुछ देर के बाद उसने, ponder means सोचना, गौर करना. After a while, थोड़ी देर के बाद उसने सोचना शुरू किया. वो सोच रहा था. I shall give it all up, said he. मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, उसने कहा. यानी गिव अप कर दूंगा, मैं अभी कोशिश नहीं करूंगा. जंग वो बहुत ज़्यादा बार हार चुका था, अपना इलाका वापस नहीं ले सका था स्कॉटलैंड. नाउ जस्ट एट द मोमेंट ए स्पाइडर ड्रॉप्ड. अभी उसी लम्हे, एट द मोमेंट ए स्पाइडर ड्रॉप्ड, एक मकड़ा नीचे गिरा. विथ इट्स सिल्किन फिल्मी क्लू, वो एक रेशमी धागे से बंधा हुआ था, रेशमी धागे से लटका हुआ था. एंड द किंग इन द मिस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड. मिस्ट मीन्स बीच में. और बादशाह अपनी सोच के बीच में खामोश हो गया, स्टॉप हो गया. टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, ये देखने के लिए कि ये स्पाइडर क्या करता है. It was a long way up to the ceiling dome. ये एक लंबा रास्ता था. मखरूत नुमा डोम कहते हैं. सीलिंग डोम मीन्स मखरूत नुमा छत. जैसे दरगाहों में ऐसे गुंबद की तरह होती है, इसी तरह इसे हम कहते हैं सीलिंग डोम. तो गार में ये ऐसे ही बना हुआ था, छत जो ऐसे ही बनी थी. तो ये एक बहुत लंबा रास्ता था गार की छत तक जाने के लिए. एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और इसे लटक कर जाना था. हंग मीन्स लटकना, ये हैंग का पास है. बाय रोप सो फाइन, रोप मीन्स रस्सा. यहाँ पर वो धागे नुमा जो रेशमी धागा था वहाँ पर. सो फाइन मीन्स नफीस, नाजिक. और इसे एक नफीस नाजिक धागे से लटक कर जाना था. Did how it would get to its cobweb home, ये देखने के लिए वो कैसे अपने जाले वाले घर तक, cobweb home जाले वाले घर तक पहुंचता है. Get means पहुंचना. How it would get, ये कैसे पहुंच सकता है to its cobweb home. King Bruce could not divine, बादशाह ये समझ नहीं सका. डिवाइन मीन्स खुदाई. यहाँ पर डिवाइन की मीनिंग है प्रिडिक्ट करना. बादशाह ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि वो कैसे पहुंचेगा. इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल, वो जल्द ही, क्लिंग मीन्स चिपकना, क्रॉल मीन्स रेंगना. उसने जल्द ही चिपकना और रेंगना शुरू किया उस धागे से. स्ट्रेट अप विथ स्ट्रांग इंडीवर, सीधा ऊपर भरपूर कोशिश के साथ. स्ट्रांग मीन्स मजबूत, इंडीवर मीन्स कोशिश करना. सो ये मैं ऊपर गया एक मजबूत कोशिश के साथ. बट डाउन इट केम विथ अ स्लिपिंग स्प्रॉल, पर वो नीचे आया स्लिप होकर, रेंगता हुआ. एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, वो उसी जगह पर फिर नीचे आया. एवर मीन्स हमेशा, यानी वो बार बार वहाँ से जा चुका था, बहुत बार. सो फिर वो वहीं पर ही, उसी ग्राउंड पर, उसी जहाँ पर वो ग्राउंड थी, धरती थी, वहाँ पर जहाँ से इसने शुरू किया था वहाँ पर ही, उसी जगह पर ये पहुँच गया, नीचे गिर गया. अब इट रेन नॉट अ सेकंड डिड स्टे, ऊपर ऊपर वो गया और एक लम्हे के लिए भी वहाँ पर नहीं तरसा. टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, अटर मीन्स स्पीक, कहना. लीस्ट मीन्स बहुत कम. कंप्लेंट मीन्स शिकायत. एक थोड़ी सी भी शिकायत करने के लिए वो वहाँ पर नहीं तरसा, वहाँ पर नहीं रुका.
till it fell still lower and there it lay, जब तक वो बहुत ही ज़्यादा नीचे नहीं आ चुका था। and there it lay, और वहाँ पर ही सो गया। ले मीन्स अपने हाथ पांव फैलाना, लेट जाना। a little dizzy and faint, उसका दिमाग चकरा गया और वो नींद बेहोशी वाली हालत में था। फेंट मीन्स नींद बेहोशी, डिजी मीन्स जो है ना दिमाग सर चकराना, जैसे कार्टून में देखते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े टॉम एंड जेरी वाले कार्टून देखते हैं, वहाँ पर जो नीचे आकर गिरता है तो ऊपर मच्छर जैसे बन जाते हैं, यानी वो इसका दिमाग घूम गया जैसे ही वो नीचे गिरा। इट्स हेड ग्रू स्टेडी, इस हेड इसका जब दिमाग अपने होशो हवास में आहिस्ता आहिस्ता आने लगा, अगेन इट वेंट, वो फिर ऊपर गया। एंड ट्रेवल्ड हाफ यार्ड हायर, यार्ड हम ऐसे लेंथ को मापने के लिए कहते हैं, हाफ यार्ड मीन्स आधा यार्ड वो ऊपर उसने सफ़र किया। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू थ्रेड, ये एक डेलिकेट मीन्स नफीस नाजुक धागा था जहाँ से इसको जाना था, सफ़र करना था, ट्रेड करना था। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और एक ऐसा रास्ता जहाँ पर उसके पाँव थक सकते थे। अगेन अगेन इट फेल एंड swung बिलो, फिर वो नीचे गिरा। swung बिलो मीन्स घूमता हुआ, चकराता हुआ, फिर वो नीचे गिरा। बट अप इट क्विकली माउंटेड, बट अप इट क्विकली माउंटेड, माउंटेड मीन्स चढ़ना, क्विकली मीन्स जल्दी, मगर वो ऊपर जल्दी से चढ़ गया। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आहिस्ता कभी तेज। 9 brave attempts, sorry, 9 brave attempts were counted, 9 बहादुराना कोशिशें बादशाह ने गिन ली थी, यानी 9 बार वो ऊपर नीचे नीचे गिरा था, फिर गया था, फिर नीचे आया था, फिर नीचे गिरा था, फिर ऊपर चढ़ा था। वो बादशाह ने 9 दफ़ा उसकी नीचे गिरना, 9 दफ़ा उसका ये काउंट किया। Sure, said the king, that foolish thing will strive no more to climb. अभी मुझे यकीन होगा, यकीनन, said the king, बादशाह ने कहा, that foolish thing, ये बेवकूफ़ चीज़, will strive no more to climb, ऊपर चढ़ने की अभी कोशिश नहीं करेगी। climb मीन्स चढ़ना, strive मीन्स स्ट्रगल, कोशिश करना, अभी ये ऊपर और चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। When it toils so hard to reach and cling, toils means लगातार काम करना, लगातार कोशिश करना। जब उसने बहुत लगातार कोशिश की थी, so hard to reach पहुंचने की, and killing वो उससे चिपकने की, and tumbles every time, लेकिन वो हर बार, tumbles means नीचे गिरना, वो हर बार ही नीचे गिरा। But up the insect went once more, लेकिन एक बार फिर वो जीव, वो इंसेक्ट ऊपर चढ़ा। Oh me, it's an anxious minute. Oh, ये मेरे लिए एक ये एक मेरे लिए एंशियस टाइम है, ये मेरे लिए एक शदीद परेशानी का टाइम है कि ये तो ऊपर चल रहा है। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोबवेब डोर, अभी ये इतना ऊपर चढ़ गया है कि ये सिर्फ 1 फुट
अपने जाले वाले दरवाजे से दूर है। ओ से विल ही लूज और विन, ओ अब ये अभी जीतेगा या हारेगा, ये अपनी जाले वाले घर पर पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा। स्टेडीली स्टेडीली, इंच बाय इंच, आहिस्ता आहिस्ता, इंच इंच करके, हायर एंड हायर ही गॉट, ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, एक बेहतरीन आखिरी दौड़, एक बहादुराना थोड़ी सी लिटिल रन, थोड़ी सी बहादुराना दौड़ आखिरी लम्हे, एट वेरी लास्ट पिंच, यानी आखिरी लम्हे पर जब वो बिल्कुल करीब था। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कार्ट, उसे अपने जाले वाले घर पर पहुंचा दिया। नेटिव मीन्स जहाँ पर आपकी बर्थ प्लेस हो, उसे आबाई जगह उसे कहते हैं। कार्ट मीन्स चारपाई, लेकिन वो वहाँ पर तो ऐसी कोई चारपाई नहीं थी, तो ऐसे हम मुहावरतन बोलेंगे नेटिव कार्ड, यानी वो जहाँ पर रहता था वहाँ पर वो पहुँच गया। ब्रावो ब्रावो, द किंग क्राइड आउट, शाबाश शाबाश, बादशाह ने बहुत तेज आवाज से कहा। ऑल ऑनर टू दोज हू ट्राई, सारी इज्जतें उसके लिए है जिसने कोशिश की। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड despair, मकड़ा वहां तक पहुंच गया और उसने यकीन, ये जो नाउमीदी थी उसे शिकस्त दी, उसे चैलेंज किया और वो ऊपर से। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड despair, मकड़े ने वहां पर पहुंचकर नाउमीदी को शिकस्त दी। ही कॉन्कर्ड, वो फतेहयाब हो गया, उसने फतह हासिल की। एंड वाई शुड आई नॉट, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, बादशाह ब्रूस जो स्कॉटलैंड का था, उसने अपना जहन बना दिया, उसने फैसला कर दिया। ब्रेस मीन्स किसी चीज़ पर आमादा होना। ब्रेस्ड हिज माइंड, अपना जहन बनाया, अपने फैसला कर लिया। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, गॉसिप्स मीन्स जो कहानी बताते हैं, कहानीकार। गॉसिप्स, टेल, टेल मीन्स बताना, और ये इस टेल की माने है कहानी। कहानी बताने वाले बताते हैं कहानी। टेल द टेल, कहानी बताते हैं। दैट ही ट्राइड वंस मोर, कि उसने एक मर्तबा और कोशिश की। एज ही ट्राइड बिफोर, जैसे उसने पहली मर्तबा कोशिश की, यानी जो उसने पहले नाकाम हो गया था उसी तरह इसने एक और कोशिश की। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और उस दफ़ा, इस बार ये फेल, ये नाकाम नहीं हुआ। So this is all about the story of the King Bruce, who got back his kingdom